चलिए बेटा देखिए, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक बहुपद के यानी पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, उसको पढ़ने वाले हैं। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? शेषफल। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या मतलब है इसका, क्या है? इससे पहले देखो, आप मेरी भावनाओं में बह जाएं तो अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इच्छा हो तो इसको लाइक कर लें। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, रिमाइंडर थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है? मतलब इस रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय का काम क्या है? तो शेषफल प्रमेय का जो उपयोग करेंगे हम लोग शेषफल निकालने के लिए करेंगे। तो सर वो तो हम लोग पहले भी कर लेते थे बिना शेषफल प्रमेय के, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो बताते हैं। शेषफल प्रमेय में हम शेषफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम लोग भागफल नहीं बता पाएंगे, लेकिन केवल शेषफल आसानी से बता लेंगे। कैसे? देखो ध्यान समझना। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक बहुपद है। बहुपद तो कोई ना कोई होगा ही करेगा। मान लो तुम्हारे पास क्या है? एक बहुपद है। कोई ना कोई बहुपद तो भाई मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, बहुपद क्या है? आप कोई भी बहुपद ले लो, 2x² + 3 प्लस कुछ भी ले लेना है बहुपद एक तो यहां पर मैंने मान लिया है कि देखो, यहां पर हमने यहां पर माना px। सर ये क्या है? देखो, पूरा नाम ना लिख के मैंने शॉर्टकट में नेम लिखा हुआ है px। ठीक है, क्या लिखा? px। माना px, ठीक है, जिसकी डिग्री मतलब क्या है बेटा? डिग्री मतलब सबसे बड़ी घात। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है बेटा? एक से बड़ी है। या तो एक है या तो एक से बड़ी है, या तो एक है या एक से बड़ी है। बात समझ में आ रहा हो? माना px एक बहुपद है। px क्या है बेटा? एक बहुपद है। अब समझना, जिसकी सबसे बड़ी घात एक या एक से ज्यादा एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है। पहले मैंने मान लिया मेरे पास एक बहुपद है जिसकी जो सबसे बड़ी घात होती है अर्थात उसे हम डिग्री कहते हैं, वो एक है या तो एक से ज्यादा है। इस तरीके का मेरे पास क्या है बेटा? इस तरीके का मेरे पास एक बहुपद है। बोलिए, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना बेटा, जब मैंने यहां पर अपना बहुपद मान लिया, है, उस बहुपद का नाम मैंने क्या दिया? उस बहुपद का नाम मैंने दिया है, क्या दिया जी? बहुपद का नाम px। बहुपद का नाम हमने दिया हुआ है px। बताइए, इतने में कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। बहुपद हमारा क्या है बेटा? px। अब समझना, यहां पर एक नंबर में ले रहा हूं a मेरा क्या है? यहां पर वास्तविक संख्या। सारी चीजें समझाएंगे। वास्तविक संख्या ए क्या है बेटा? ए क्या है मेरा? यहां पर ए मेरा है वास्तविक संख्या। बात समझ में आ गई? ए क्या है मेरा बेटा? ए मेरा एक वास्तविक संख्या है। बताइए, कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब देखना, अब क्या होगा यहां पर? इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेरा बहुपद है px, यदि px को हम x माइनस ए, मैंने बता दिया ए क्या है बेटा? ए हमारा वास्तविक संख्या, x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो शेषफल PA होगा। देखो, ये लिखने से उतना ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। जब मैं इसमें एक से दो सवाल करवाऊंगा तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस केवल इतना समझ लो कि एक माना px जिसकी सबसे बहुपद है, जिसकी सबसे बड़ी घात जो है एक होगी या एक से ज्यादा होगी। एक मेरा a जो है वास्तविक संख्या है, px को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल PA होगा। सर ये PA क्या है?
2 मिनट रुकिए, सारी बातें समझाएंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताइए। ठीक है, तो शेषफल हम लोग कैसे बताएंगे, शेषफल हम लोग बताएंगे यहां पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, शेषफल प्रमेय का उपयोग करके। कैसे बेटा, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या करने वाला हूं। देखो सबसे पहली बात, हम लोगों ने एक चीज समझा था कि जो मेरा पॉलिनोमियल है, ये रहा मेरा पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल है, बात समझना। तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, या तो घटते क्रम में लिखते हैं या तो बढ़ते क्रम में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहां पर जो है इसका क्रम अभी सही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो यहां क्या किया मैंने, लिखा पी एक्स, इसके बाद जिसको सबसे बड़ी पावर 2 है ना, तो इसी को डिग्री बोल देंगे, तो 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। बोलिए कोई समस्या नहीं सर। अब क्या करें, अब देखो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब यहां पर जो कहानी है, यहां पर इसको भी थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूं, फिर इसको दोबारा करा देंगे। अभी इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखो कहानी इसकी हो जाएगी, इसको भी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो ये x कर देंगे, यहां पर हो जाएगा x प्लस में 1। बताइए कंफर्म हो गया? हाँ सर कंफर्म हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़े। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। हाँ सर डिवाइड करना है, कैसे, देखो सर डिवाइड नहीं करना, शेषफल प्रमेय से शेष निकालना, शेषफल निकालना है। तो सबसे पहला काम जो है मेरा, ये जो gx है, इस gx को मैं कर दूंगा 0 के बराबर, ठीक है। तो gx कितना है मेरे पास, gx मेरे पास है x प्लस में 1 इक्वल टू 0। बात समझिएगा, x प्लस 1 इक्वल में 0। बात क्लियर हुई? अब इसको इधर ले जाइए, तो यहां पर x का मान कितना निकल के आ जाएगा, -1। x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया मेरा -1। x का मान जब मेरा -1 निकल आया, तो अब मेरा जो बेटा पॉलिनोमियल है ये वाला, इसको उठाएंगे, यहां लिखेंगे px, पहले इसको नोट कर लेते हैं, px इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस में x1। अब समझना, यहां पर देखो, यहां पर x बराबर कितना है, -1 है ना, तो यहां पर लिख देंगे x इक्वल टू -1 px में रखने पर ध्यान से समझते जाइएगा, px में रखने पर। अगर हम इसमें px में रखते हैं तो ध्यान से समझना, तो यहां पर जो बनेगा ये p -1 इक्वल टू 3, 1 का स्क्वायर माइनस के साथ प्लस -1 प्लस में 1, इतना। अब देखो बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस, अब देखो इससे माइनस बाहर आएगा तो -1 प्लस में 1। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको हटाते हैं, देखो ये वाले, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 3। बोलिए, तो इतनी सी बात आपको कंफर्म हुई? कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें रिमाइंडर क्या आया है बेटा, रिमाइंडर मेरा आया है 3, ठीक है। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते, लिखा मान लीजिए px यानी पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी घात 1 या 1 से ज्यादा हो, तो हमारे पास जो बहुपद है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और कहां गया बहुपद, ये रहा। इसकी सबसे बड़ी अगर पावर देखेंगे तो 2, वो 1 से ज्यादा भी है, हाँ अगर 1 भी होगा तो चलेगा, ठीक है। को x माइनस ए यानी कि ये रहा हमारा, से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, pa। pa मतलब जो यहाँ पर जो a था हमारा, यहाँ पर 1 है, तो इसी 1 का मान हमने उठा के कहां रखा, यहाँ पर, ये बन गया मेरा pa। हमने यहाँ पर -1 रखा है, यहाँ पर माइनस है। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास के बाद वेयर इज वो है,
ला 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 ला। देखो भाई, क्वेश्चन अपना ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, ये यहां पे ले आते हैं। क्वेश्चन है लिखा हुआ पी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और इसके बाद बाई लिखा हुआ है ना, बाई लिख दो। किससे करना, एक्स प्लस 1 से, ठीक है। किससे करना, एक्स प्लस 1 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना कैसे बनेगा। सबसे पहली बात जो मैंने सिखाया, क्या ये हमारे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अब कुछ नहीं करना, ये जो दिया है इसको एक काम करो, इसको करो पहले एक्स के इक्वल, 0 के इक्वल, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। चाहो तो इसका कुछ नाम भी दे सकते हो अगर देना है, अगर लिखना है मान लो तो ऐसे जी एक्स, ठीक है, जी एक्स दे लो। तो जी एक्स दे दिया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब जी एक्स को 0 के बराबर कर दो तो जी एक्स इक्वल टू 0। अब उठाओ इसको तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना निकल के आएगा, -1। अब इस एक्स को, इस -1 को कहां रखेंगे, उठा के हम लोग रखेंगे इस पर। तो देखना अब ये जो मेरा पी एक्स निकलेगा, पी एक्स, वो पी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम एक्स बराबर -1 रखेंगे तो यहां लिखेंगे एक्स बराबर -1 रखने पर, रखने पर, -1 रखने पर। जब यहाँ -1 रखेंगे तो देखना ये हो जाएगा हमारे पास p -1 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो शेष फल कितना निकल के आया बेटा, 2। शेष फल कितना निकल के आया, 2। बोलो कंफर्म है, कुछ पूछना है इसमें, अगर पूछना हो तो पूछिए, मैं बता सकता हूँ। तो अब ये अब हमें बस इसमें केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितना भी कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया। कंसेप्ट बस इतना सा ही है कि एक छोटा सा पॉलिनोमियल दिया होगा, बड़े वाले पॉलिनोमियल में उसका भाग करना होगा। फिर समझ लो क्या कर रहा हूं मैं, एक मुझे छोटा सा पॉलिनोमियल दिया होगा, उस छोटे से पॉलिनोमियल का भाग हमें बड़े वाले पॉलिनोमियल में करना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर शेषफल निकाल रहे हैं, तो शेषफल निकालने के लिए भाग वाले तरीके को इग्नोर करेंगे, छोटे वाले को 0 के बराबर कर देंगे, फिर वहां से जो मान आएगा वो बड़े वाले में रख देंगे, वहीं से हमारा शेषफल अर्थात रिमाइंडर निकल आएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी करते हैं। देखो इसमें भी सेम कहानी, हमें शेषफल निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात दो चीजें याद रखेंगे। देखो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, क्या दिया है, x³ + 1। दूसरा पॉलिनोमियल दिया है हमको क्या, x प्लस में 1। बात समझ में आ रही है। अब देखो दोनों पॉलिनोमियल का पहले नाम रख देते हैं। ये हो गया मेरा पी एक्स बराबर x³ + में 1। इसका भी रख दो, इसको बोल देते हैं जी एक्स, हम लोग हमेशा जी एक्स करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस में 1। अब समझना सबसे पहली बात मैंने क्या सिखाया है, मैं कह रहा हूं कि पहले हम लोग छोटे वाले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे। तो रखिए छोटा वाला पॉलिनोमियल कौन है, ये है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा gx = 0। अब एक काम करते हैं, gx हो गया तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस में 1 = 0, x बराबर हो जाएगा -1। बताइए कंफर्म है। अब इसको जो है हम लोग px में उठा के रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, x बराबर -1 px में रखने पर, px में रखेंगे तो हमारा px कहां है, ये है, तो उठाओ। तो यहां रखा मैंने p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस में 1। अब समझना -1 क्या होता है बेटा, -1 का क्यूब यानी कि कैसा, -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1 निकल के आएगा, हाँ, फिर प्लस और माइनस हो जाएंगे, तो जब एक माइनस होगा तो वही लगा देंगे, यहाँ पर -1 आ जाएगा। बात कंफर्म हो गई है, हाँ सर कंफर्म हो गई। आगे देखो अब क्या होगा, यहाँ पर -1 प्लस में 1 बराबर 0। बात कंफर्म, हाँ सर कंफर्म हो गई। अब ध्यान से समझना बेटा, अब क्या होगा, जब इतना हो गया इसके बाद कहानी क्या करेंगे हम लोग, 0 तो आ गया, अगर शेषफल 0 आ जाता है, यहां पर अगर देखिए तो यहां पर मेरा शेषफल कितना आया है बेटा, यहां पर शेषफल मेरा 0 आया है, ठीक है। शेषफल 0 आने का मतलब क्या होता है, देखो
पहले के सब उसमें मैंने बताया था कि अगर मुझे 2 का भाग देना है 6 में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। शेषफल इसमें भी 0 आया है। हाँ, तो जब शेषफल 0 आता है तो यहां पर 2 बातें छिपी होती हैं। कौन कौन सी 2 बातें छिपी होती हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात यह है कि ये जो छोटे नंबर होते हैं ये होते हैं गुणनखंड फैक्टर। बात कंफर्म है यहाँ। तो अगर यहां देखो तो छोटा वाला है मेरा ये gx, ये gx क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा गुणनखंड किसका, px का। तो यहां पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं शॉर्टकट में कि gx गुणनखंड होगा किसका बेटा, px का। कोई कंफ्यूजन है? ये जो gx है, gx का मान कितना है बेटा, x+1 में, ये gx px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर तुमको यहाँ पे gx px लिखने में दिक्कत है तो उसको हटा के ये भी लिख सकते हैं कि x+1 गुणनखंड होगा, गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा किसका, गुणनखंड होगा बेटा, ये मेरा गुणनखंड होगा बड़े वाले यानी कि x³ प्लस में 1। बताइए कोई दिक्कत है? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। तो बेटा उल्टा भी तो होता है, ये जो 6 होता है ये इसका क्या होता है, गुणज होता है यानी मल्टीपल होता है। तो सेम उल्टा भी लिख देंगे यहाँ पर लाइन खींच के। अगर आपसे कोई कहता है तो आप इसका उपयोग करके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कहाँ गया, ये लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कि जो मेरा ये x³ प्लस में 1 गुणज होगा ना, 1 गुणज होगा किसका, गुणज होगा बेटा। तो देखो जो गुणज होगा और किसका गुणज होगा, तो सिंपल सी बात है गुणज होगा हमारा किसका, किसका गुणज होगा जी, अरे यार हाँ मिल गया, x+1। ये क्या होगा, x+1 का गुणज होगा, सिंपल सी बात है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितने मिलेंगे हमको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गुणज। तो बड़े वाले गुणज होते हैं, छोटा वाला गुणनखंड होता है। बराबरी में भी कभी कभी आ जाता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है शेषफल प्रमेय अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर शेषफल 0 आता है तो वहां पर कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, वहां पर गुणनखंड भी होगा, वहां पर गुणज भी होगा। बड़े वाले को गुणज बोल देंगे, छोटे वाले को गुणनखंड बोल देंगे। कंप्लीट है। चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा है, उसकी भी समझते। देखो वो क्या है, लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर है और ये नंबर है, हमें इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके रिमाइंडर निकालना है। तो अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम ना पढ़ी होती, शेषफल प्रमेय ना पढ़ी होती, तो कैसे करते हैं, इसका पूरा डिवाइड करते हैं फिर लास्ट में शेषफल आता। हाँ, लेकिन हमने पढ़ लिया है शेषफल प्रमेय, तो हम उसका उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका नाम देते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूं px, तो ये हो जाएगा px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको बोलेंगे gx इक्वल टू x माइनस में 1। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करना था। हाँ तो देखो यहां लिख देंगे px डिवाइड बाई gx, ये gx से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो gx को जब हम 0 के बराबर करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब समझना यहां पर, ये हो जाएगा x माइनस में 1 इक्वल टू 0, और x का मान कितना निकल के आया, 1। बोलो x का मान कितना निकल के आया बेटा, x का मान 1 निकल के आया। जब x का मान 1 निकल के आया तो अब हम कहां रखेंगे, px में रखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से, यहां पर x इक्वल टू 1 px में रखने पर, ठीक है। उठाइए इसको, लेके आते हैं यहां पर, ऐसे क्रॉस लगाते हैं ऐसे करके, उठाइए इसको, यहां पर रखेंगे px की जगह में -1 इक्वल टू, जितनी जगह जहां जहां रखना वहां रख दो, -1 का 4 प्लस -1 की पावर में 3 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। आगे देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना निकलेगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3,
माइनस का 3 नहीं, माइनस का 1। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 बार लिखेंगे -1 -1 -1 तो रहेगा तो 1 ही, पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पर देखो, अगर इसका स्क्वायर निकाल देंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का, तो यहाँ से, और यहाँ देखो ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 1। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते। तो देखो सबसे पहली बात, इसको देखो, एक प्लस का एक माइनस का तो गया, जाने दो। अब ये बचा ना? हाँ सर बचा। यहाँ पे बाहुबली है, कुछ छूट गया क्या? एक मिनट रुकना। यहाँ पर था कितना, x की पावर 4 प्लस ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है तो सही। जो बचा वो लिखो, -2 -1 प्लस में 1। कंफर्म है? कोई दिक्कत है? इतने में अगर कोई समस्या आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर। अरे यार थोड़ा सा गलती हो गई बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ -1 उठा के रख दिया, जबकि यहाँ तो +1 है ना, तो ध्यान ही नहीं दिया है। चलो इसको पूरा काटना पड़ेगा, लग रहा था कहीं गलत है, तो इसको हटाते हैं। सारे बातें, इसको ये है ना, तो -1 नहीं रखेंगे, +1 रखेंगे भाई। तो यहाँ पर रखेंगे 1 का 4 प्लस 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, तो इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर यहाँ से भी 1 निकलेगा, -2 निकलेगा, यहाँ पर कितने निकलेगा? 1 और 1 2, तो प्लस का 2 ये हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना निकल के आया? शेषफल निकल के आया 2। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। तो शेषफल प्रमेय क्या थी क्या नहीं थी मैंने बता दिया। ठीक है, चलो बेटा देखो, अभी अगला क्वेश्चन है, शेषफल प्रमेय में ही आता है, पूछा गया है आपसे क्या, 2t + 1 4x क्यूब 4t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर -t -1 का गुणज है। अब आपसे पूछा है कि ये जो नंबर लिखा है क्या ये गुणज है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हमें इसमें शेषफल नहीं बताना है, क्या बताना है कि जो नंबर लिखा हुआ, ये जो बहुपद लिखा है, क्या ये बहुपद इसका गुणज है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो गुणज पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे और t का मान निकालेंगे। t का मान इसमें रख देंगे, अगर 0 आ गया, अगर ये चीज 0 हो गई तो फिर कह देंगे हाँ ये गुणज है। क्यों? मैंने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर निकालने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, ये हमारा गुणज है। बात समझे? क्या करना, सबसे पहले हम यहां से मान निकालेंगे, तो जब मान निकालेंगे तो इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम हम दे देते हैं GT, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, GT। ठीक है, GT इक्वल टू यहां लिखा 2t प्लस में 1। अभी GT को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो GT जब 0 के बराबर हो जाएगा तो GT का मान ये है, तो लिखेंगे 2t प्लस में 1 इक्वल टू 0, और 2t इक्वल -1 और t इक्वल टू -1/2। बताइए, t का मान यहां से निकाल लिया, हाँ t का मान यहां से निकाल लिया। अब एक काम करो, यहां पे रखो, इसका भी कोई नाम दे दो, PT VT जो भी देना, कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर मैंने इसका नाम दिया PT इक्वल टू 4t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर -t1। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। आगे देखो, अब इसकी जगह रखो, तो p यहां रख देंगे हम लोग -1/2, इसके बाद यहां पर 4, इसको उठाओ, यहां रखो मल्टीप्लाई लगा के, -1/2 का क्यूब प्लस 4 उठाइए ये, तो यहां रखेंगे -1/2 का स्क्वायर माइनस सेम नंबर ये लिखा हुआ है, तो यहां रखिए t की जगह में -1 और यहां पर रख देंगे 1। बताइए, किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत? दो काम करने हैं, पहला इसको 0 के बराबर किया, और जैसे ही 0 के बराबर किया तो जो t की वैल्यू निकल के आई है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, यहां पुट कर देंगे। करते हैं, देखो सबसे पहला सॉल्व करिए,
करते तो 4, इसको करेंगे तो माइनस का 8। कोई दिक्कत है? सर कैसे किया? क्यूब किया है, 1/2 का क्यूब कर दिया तो यहां निकल आया। देखो 2 का जब इसमें करेंगे 2 का क्यूब यानी कि 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ 1/8 और एक माइनस है, तो जब हम इसको -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो देखो इसका तो प्लस निकलेगा पर ये वाले का माइनस निकल जाता है। कंफर्म हो गई बात? हाँ सर कंफर्म हो गई। आगे देखो, यहां आइए, प्लस लगाइए, 4 लिखिए, गुणा लगाइए बीच में, यहां पर कितना निकलेगा? देखो अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहां पर 2 गुणे 2 यानी 4। कंफर्म है? और ये वाला माइनस यहां आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस का 1। इतनी सी बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब आगे देखो, देखना बेटा, ये जो है ये 4 से इस 8 को मैं काट दूंगा तो यहां पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस 4 से ये वाले 4 को काट दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना यहां पर? यहां बचा मेरे पास -1, यहां देखो -1 बचा ना, यहां प्लस लगा, इतने में देखो ये वाला कट गया तो यहां पर बचा +1, तो +1 यहां पर देखो, अरे जी यहाँ पर 1/2 भी तो है ना, यहाँ पर देखो प्लस 1/2 और माइनस का 1। देखो ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, पूरा का पूरा कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, मेरा कितना आया? 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं है, गुणज हो जाएगा। बात कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह है नहीं, बोर्ड में पूरा भर गया। ऊपर वाली की तो कोई जरूरत है नहीं है, वो तो पहले समझा दिया था। देखो तो अब यहां लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, हाँ 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 2t +1 यहां लगाकर 4t की पावर क्यूब +4t² -t-1 का गुणज है, गुणज है। बात खत्म। ये हो गई इसकी गुणज की कहानी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।